कुछ डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, जिनमें पकड़ा गया। लगभग 2900 किलोग्राम के आसपास की रिपोर्ट्स ने कई लोगों की जान ले ली हो, कईयों को घायल कर दिया हो, इतनी प्राइम लोकेशन पर ब्लास्ट हुआ हो, तो उससे संदिग्ध हरकत की बू आने लगी। इसी विषय पर फिलहाल जांच करने के लिए टीम जुटी हुई है। लेकिन जब इसी के समय, जिस समय यह घटना घटी, उससे कुछ देर पहले फरीदाबाद से के पास में विस्फोटक बनाने का सामान पकड़ा गया, अमोनियम नाइट्रेट, कि इतना विस्फोटक बरामद हुआ। ऐसे में एक साथ ये देखना कि जिस समय दिल्ली में विस्फोट हुआ, उसी समय दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वो लोग गिरफ्तार किए गए जिनके पास विस्फोटक थे, ये एक साथ चिंता का विषय बनता चला गया। फिर नजरें जाना शुरू हुई आज से 2 दिन पहले की घटनाओं पर। 2 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़े हादसे की प्लानिंग की गई थी, और वो हादसा ऐसा कि अगर वो घटित हो जाता तो हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। हालांकि हमारी सुचेतता ने, इस प्रकार से सचेत होकर के पूरी सुचिता के साथ भारतीय जो सर्विसेज हैं इन्होंने काम किया, सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, तकनीकी विशेषज्ञों ने काम किया, उस दुर्घटना से तो हम बच गए, लेकिन हजारों पैसेंजर्स को बड़ा नुकसान भी हुआ। घटना क्या थी? 6 और 7 तारीख के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी लगभग 800 से अधिक फ्लाइट्स को उतरने में और चढ़ने में दिक्कत हुई। एक बार के लिए इसे टेक्निकल ग्लिच समझा गया। कहा गया कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। इस तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट पर एक अव्यवस्था का माहौल रहा। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल है। आंकड़ों के हिसाब से चलें तो दुनिया में 9वें नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब यात्राएं होती हों। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बहुत ही बड़ी अव्यवस्था पनप गई। अव्यवस्था पनप गई जो हेडलाइन बनी, साइबर हमला हुआ हो। इसे साइबर स्पूफिंग कहा जाता है, यानी कि जीपीएस स्पूफ कर दिया गया है। अब ये जो घटना घटी उस समय तो इसे केवल एक टेक्निकल ग्लिच मान करके ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन आज भारत के जो एनएसए हैं, भारतीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल साहब, उनकी टीम इस विषय की जांच करने पहुंच रही है कि यार 6-7 तारीख को जो हुआ था वो उस समय एक टेक्निकल ग्लिच मान लिया गया था, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच एडवाइजरी दी जाना शुरू हुई थी 6 तारीख के दिन सुबह सुबह भी कि कुछ हमारी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं जिससे हम व्हीकल्स को उड़ा नहीं पा रहे हैं। फिर 6 तारीख के दिन में पहुंचते पहुंचते लगभग दोपहर में यह खबर आना शुरू हुई कि जीपीएस स्पूक हो रहा है, अर्थात जो सिग्नल है जिसको देखकर फ्लाइट उतरती है। अब जीपीएस स्पूक को मैं सही से समझाऊंगा अभी कि ये होता क्या है, लेकिन एक आसान भाषा में समझिए। अगर आप कार में जीपीएस सिग्नल देखकर चलते हैं कि ये हमारी लोकेशन है जहां हमें पहुंचनी है, कई बार आप नहीं सुनते कि गूगल तो दिखा रहा था हाईवे से सीधी सड़क, लेकिन वहां पर पुल टूटा हुआ था और व्यक्ति जीपीएस सिग्नल देख करके जाकर पुल में गिर पड़ा। ऐसी स्थितियां देखते हैं ना आप। जीपीएस का जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ऐसा ही डिस्प्ले हवाई जहाज को भी देखना होता है। हवाई जहाज को ज्यादा निर्भरता करनी होती है जीपीएस के ऊपर। आप और हम तो फिर भी आंखों से भी देख पाते हैं कि आगे क्या है, लेकिन फ्लाइट को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना होता है 2 प्रकार के सिग्नल्स पर। एक जो उसे एटीसी भेज रहा होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और एक उसको जीपीएस जो भेज रहा होता है। एटीसी जीपीएस का डेटा और जमीन पर लगे हुए रडार के डेटा से मिक्स करके फ्लाइट को डेटा भेजता है। सोचकर देखिए कि जो डेटा फ्लाइट में जा रहा है वो डेटा भी बायस कर दिया गया है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ माल फंक्शन कर दिया गया है। इस तरह की न्यूज निकलकर आना शुरू हुई। दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा आम जन को सूचित किया जाना शुरू हुआ कि भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि जो हमारा ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है, अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फ्लाइट आनी है और दूसरी जानी है, तो इसको अगर आप अपने आसानी तरीके से करने लगे तो फ्लाइट वाले को आप फोन पर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हाँ भाई उतर जा, हाँ भाई चला जा। एक फिल्म है भारत में काफी प्रचलित है, धमाल मूवी, जिसके अंदर विजय राज हैं और वो एटीसी पर टावर पर बैठे हुए हैं और वो सूचना दे रहे होते हैं फ्लाइट को उतरने की कि उतरने का सही समय नहीं, ये बटन दबाना था, ये नहीं दबाना था। बड़ा ही कॉमेडी सीन है। हालांकि मेरा आज कॉमेडी के बारे में विषय नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी एटीसी जो है वो फ्लाइट को सूचना दे रहा होता है। जब छोटा एटीसी होता है, यानी कि कम फ्लाइट उतरनी होती है, तो वो काम मैनुअली हो जाता है। लेकिन सोचिए ना, 800 फ्लाइट्स डिले हो गई हो 24 घंटे के अंदर, इसका मतलब है कि 800 फ्लाइट तो उतरना तय था। तो 1 घंटे की औसत के हिसाब से भी अगर आप देखो तो कम से कम 30 से 35 फ्लाइट 1 घंटे में उतरनी थी। और जब 1 घंटे में इतनी फ्लाइट उतरनी थी, तो हर फ्लाइट का टेक ऑफ, लैंडिंग, रनवे पर लोकेशन, उनके लिए बे बनाना, उनका उड़ना, ये सब काम संचालित करने में तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। इसे करने के लिए ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम इस्तेमाल लिया जाता है, जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती हैं। पायलट्स बता देते हैं कि हाँ भाई हम लैंड हो गए हैं, तो वो सूचना खट से अंदर चली जाती है। दूसरा पायलट जैसे ही अपडेट होता है कि भाई हमने उड़ान भर ली है, तो वो मैसेज अपडेट हो जाता है। ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही होती है, डेटा आ रहा होता है, इससे आसानी होती है एटीसी को मैनेज करने में। लेकिन यही सिस्टम गड़बड़ा गया। तो ना केवल जो पायलट की स्क्रीन पर दिख रहा है वो गड़बड़ा गया, अपितु जिस मैसेजिंग के थ्रू ये सारा काम फैसिलिटेट होता है वो भी गड़बड़ा गया, जिससे मैनुअल काम करना पड़ा। यानी कि इंसानों को जुट जुट करके कि हाँ भाई इस फ्लाइट को आने दो, हाँ भाई इस फ्लाइट को जाने दो, एक बार में सारा कियोस्क क्रिएट हो गया। फ्लाइट डिले होने लगी, बहुत सी फ्लाइट्स को कैंसिल होना पड़ा। तो आप यहां देख सकते हैं इंडिगो की तरफ से ये मैसेज है, स्पाइस जेट की तरफ से मैसेजेस हैं, तमाम प्रकार की फ्लाइट्स ने मैसेज देना शुरू किए कि भाई कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते फ्लाइट डिले है, क्योंकि अब मैनुअली करना पड़ रहा है। लेकिन इससे बड़ी चिंता का विषय यह है कि आसमान में इतनी सारी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, लेकिन वो रास्ते में नहीं टिक पा रही हैं। सोचकर देखिए कि आप दिल्ली आ रहे हो और आपके पास में फ्यूल की मान लीजिए कमी है, तो वो फ्लाइट क्या करेगी? वो फ्लाइट कहीं ना कहीं तो भटकेगी, भटकेगी किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाने का प्रयास करेगी, हो सकता है वहां ना जा पाए तो रास्ते में क्रैश हो जाए।
हद दर्जे की बात तो ये है कि कई फ्लाइट मतलब सोचकर देखिए दिल्ली दुनिया का 9वें नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और ऐसे में हमारे स्टेशन पर हमारे एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं, वो गोल-गोल घूमना शुरू कर दी हैं। अपनी जगह पर चक्कर काट रही हैं। उन्हें दिखाया जा रहा है यहां उतरो, लेकिन वहां पर कोई रनवे ही नहीं है। फ्लाइट रनवे पर आने की प्रयास में है, एटीसी मना कर दे रहा है क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मतलब स्थिति सोचिए और जो यात्री सफर कर रहे हैं उनकी व्याकुलता सोचिए। जब आप फ्लाइट में सफर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि फ्लाइट लैंडिंग के समय जब होती है तो सबके मन में एक एंजाइटी होती है। आप लैंड करते-करते आ गए, अचानक आपको कहा जा रहा है नहीं टिकना है, फिर हवा में उड़ गए। अब अनिश्चितता का माहौल है। फ्लाइट को चलाने वाला पायलट समझ नहीं पा रहा है। हमने अभी थोड़े दिन पहले जो गुजरात में अहमदाबाद में हादसा हुआ एयर इंडिया विमान का, उससे पूरा देश स्तब्ध था। सोचिए 800 फ्लाइट को एक साथ अगर बाधित कर दिया जाए, तो कितने बड़े हमले की साजिश हो सकती है। अब ये विषय जिसको हम टेक्निकल ग्लिच मान रहे थे, कि साहब हो सकता है एटीसी को मैसेज देने में दिक्कत आ गई हो, कोई सॉफ्टवेयर मिस्टेक हो गई हो। धीरे-धीरे पता चलता है कि इसके सिग्नल्स को तोड़-मरोड़ दिया गया था। कैसे? जैसे जब फ्लाइट उड़ रही होती है ना, देखो क्या है, हमारी फ्लाइट्स जहां उड़ रही हैं, मतलब 18 से 30 किलोमीटर की रेंज में धरती से जो ऊपर उड़ रही हैं, उनको सिग्नल अंतरिक्ष में चल रहे जीपीएस के द्वारा मिलते हैं। जीपीएस क्या है? जीपीएस क्या है? अमेरिका